स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आज अपन दोस्तों गुजरात के मैप के बारे में जो मैप क्लास है और भौगोलिक स्थिति के माध्यम से इसके भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इनके बारे में अपन आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए कि क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। जैसे आप जानते हैं कि सबसे पूर्वी राज्य में भारत का अरुणाचल प्रदेश है, तो उसी प्रकार से जब सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है तो सबसे पश्चिमी राज्य भी होगा, तो सबसे से पश्चिम राज्य में दोस्तों गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। इसी से है कि भारत का जो सबसे बड़ा ज़िला है कहाँ का? गुजरात का। तो सबसे बड़ा ज़िला कहाँ से है? तो कच्छ का रण जो वाला जो क्षेत्र है ये वाला ये गुजरात का सबसे बड़ा ज़िला के रूप में काउंट किया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में दोस्तों दलदली इलाका पाया जाता है और कैसा यहाँ पर क्षारीय मरुस्थल पाया जाता है जो कि गुजरात का ही एक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्छ के रण में कौन सा जानवर पाया जाता है। जो कच्छ का रण है इसमें कौन सा जानवर पाया जाता है और कौन से जानवर की अधिकता पाई जाती है? तो कच्छ के रण में दोस्तों जंगली गधे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कौन से पाए जाते हैं? जंगली गधा, जो कि आपको सेशन के बारे में इसकी अच्छी तरह से आपको रिवीजन किया है। उसी प्रकार से अपन इसके क्वेश्चन और रिवीजन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कच्छ का रण है वो कैसा मरुस्थल है। तो कच्छ का रण दोस्तों क्षारीय मरुस्थल है। कैसा है? क्षारीय मरुस्थल है। कैसा है? क्षारीय मरुस्थल है कच्छ का रण। क्षारीय मरुस्थल जो क्षार की तरह काम करता है। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार जो आप साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, अम्ल क्षार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा स्थान सबसे भूकंपीय क्षेत्र है। किसका दोस्तों? जो गुजरात का है। गुजरात का सबसे भूकंपीय क्षेत्र कौन सा बनता है? तो गुजरात का सबसे भूकंपीय क्षेत्र में दोस्तों भुज जो कि कच्छ के रण में ही क्षेत्र है। भुज जो सबसे भूकंपीय क्षेत्र है, जिसके बारे में इतिहास जाना था अपन ने कि 26 जनवरी के दिन यहाँ पर सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे बहुत सारे लोगों की जान मान की हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहीं से कि गुजरात में किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना है। कौन से? गुजरात में किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना है? तो जामनगर, गुजरात के जामनगर में दोस्तों तेल शोधन कारखाना है, जो इस वाले क्षेत्र में पड़ता है। तेल शोधन कारखाना जहां तेल रिफाइनरी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान और भारत से विवादित है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवादित क्षेत्र है वह गुजरात का यहाँ पर सरसोता और सरक्रीक विवाद है। कौन सा? सरसोता और सरक्रीक विवाद यहाँ पर, ठीक है ना, जो अधिक विवादित क्षेत्र है। कौन सा है अधिक विवादित क्षेत्र? तो सरसोता और सरक्रीक विवादित क्षेत्र है कहाँ का? गुजरात का। इस वाले क्षेत्र में आप जहाँ पर मैं टिक बिंदु लगाया वहाँ पर आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1025 ईस्वी में अफगान लुटेरा जो अफगानिस्तान से लूटने के लिए आया हुआ था लुटेरा, उसका नाम क्या था और 1025 में इसने किस मंदिर को लूटा था। तो 1025 में दोस्तों इसने गुजरात का सोम मंदिर, गुजरात का कौन है? सोम मंदिर, जो इसको लूटा था, जिसका नाम था दोस्तों महमूद गजनबी, जिसने दोस्तों 16 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितने बार? 16 बार आक्रमण किया था। इस आक्रमण के माध्यम से भारत के सबसे अमीर मंदिर उस समय में जामनगर इसको लूट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो पोत भंजक कारखाना है यानी पोत भंजक व्यवस्था है वह कहाँ पर है। तो पोत भंजक व्यवस्था कारखाना है वो कहाँ पर है? तो भावनगर गुजरात में है। जो भावनगर कहाँ पर है? इस वाले क्षेत्र में आपने देखा है कि यहाँ पर भावनगर है, जहाँ पर क्या किया जाता है? तो पोत भंजन कार्य किया जाता है। पोत भंजन कार्य क्या होता है? तो पोत भंजन जब दोस्तों जहाज अपनी सेवा मुक्त हो जाते हैं तो इनका जो वेस्ट मटेरियल बचता है, इस मटेरियल को खींच के कुछ नए औजारों के रूप में और नए
उद्योग धंधों में यूज में कर लिया जाता है या नए ढांचे के माध्यम से नए औजार तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार से पोत भंजन किया जाता है। कहाँ पर? भावनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? जो सुदर्शन झील है वह किसने बनवाई थी? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण मिलता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। स्कंदगुप्त ने निर्माण हुआ था और रुद्र जो राजा थे इनके द्वारा इसका भी निर्माण किया गया था। किसका? झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का फिर से निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो रुद्रमान राजा के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, जो इस वाले क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में सुदर्शन झील स्थित थी। नेक्स्ट है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों जूनागढ़ में जो प्राप्त होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसकी जो भाषा थी तो इसकी थी संस्कृत खरोष्टी लिपि में लिखित हुआ जूनागढ़ अभिलेख था। जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों जो गुजरात का जूनागढ़ है इसके जूनागढ़ अभिलेख में किस किस का अभिलेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का और स्कंदगुप्त का, इसके बाद रुद्रदामन का। इसमें दोस्तों अभिलेख के बारे में अभिलेख से इनके बारे में जानकारी प्राप्त चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि दमन द्वीप को कौन अलग कहता है? जो दमन द्वीप है और दमन द्वीप और दमन, कौन सा दमन द्वीप और दमन है, इसको अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों जैसे कि आप देखें कि यहाँ पर दोस्तों दमन है और यहाँ पर दोस्तों दमन है। इन दोनों द्वीपों को अलग करने वाली खाड़ी का नाम है दोस्तों खंबात की खाड़ी। किसका? इस खाड़ी का नाम क्या है? खंबात की खाड़ी। और इसके ऊपर में कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? तो यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, तो काफुर कच्छ और काफुर खंबात की खाड़ी, इससे आप जान सकते हो। नेक्स्ट है इसके बारे में क्वेश्चन कि जो सरदार पटेल थे इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दोस्तों गुजरात में जब सरदार पटेल जी के द्वारा सत्याग्रह किया गया था तो यहाँ की महिलाओं ने बारदौली सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि सरदार पटेल साहब जी को दी थी। किसकी उपाधि? सरदार पटेल की उपाधि। तो सरदार पटेल की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे पर है, वह कितनी ऊंची है? तो सरदार पटेल की प्रतिमा जो नर्मदा नदी के ऊपर जो केवड़िया गुजरात में बनी हुई है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 282 मीटर ऊंची इसकी प्रतिमा की ऊंचाई है। कितनी है दोस्तों? 282 मीटर। 282 मीटर ऊंची प्रतिमा है। किन की है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। होने भी चाहिए, जिनके माध्यम से आज पूरा देश एक माला के रूप में है दोस्तों। वो आज अपन एक भारत को देख रहे हैं भारत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो खेड़ा सत्याग्रह है किसने किया था? तो गुजरात में जो जगह है खेड़ा, कहाँ पर है? गुजरात में जो जगह है खेड़ा, यहाँ से खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत दोस्तों गांधी जी के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 10 रुपये के जो नोट पर किसका चित्र मिलता है? तो 10 रुपये के नोट पर दोस्तों चित्र मिलता है रानी की वाव। क्या मिलती है? रानी की वाव 10 रुपये के नोट पर जो चित्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2000 के नोट पर क्या है? तो 2000 के नोट पर दोस्तों आप लाल वो दोस्तों मंगलयान देख सकते हो। क्या देख सकते हो? मंगलयान। उसी प्रकार से जो 500 का नोट है इस पर दिल्ली का लाल किला है। क्या है दोस्तों? लाल किला का निर्माण है। इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है वह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से बंदरगाह का नाम निकल के आता है, जिसका नाम है दोस्तों कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो कांडला बंदरगाह दोस्तों यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, जो ज्वारीय बंदरगाह है, जो ज्वार की सहायता से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कांडला बंदरगाह से कि सिंधु सभ्यता का गोदीबाड़ा, जो सिंधु सभ्यता का गोदीबाड़ा किस जगह पर स्थित है? तो जैसे कि अपन ने देखा था धौलावीरा लोथल जो किस जगह से संबंधित था? तो यहाँ पर धौलावीरा
जो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थलों की खोज हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो गुजरात में हुई थी। किस में, कहाँ पर हुई थी, गुजरात में, जहाँ से दोस्तों कच्छ का रण गुजरात का सबसे बड़ा क्षेत्र बन जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। आपको दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास क्लास को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल लोथल स्थल है, जो अपन ने गुजरात में लोथल देखा था, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा स्थल के रूप में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो खंबात की खाड़ी है, कहाँ की दोस्तों, गुजरात की खंबात की खाड़ी, इस खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती हैं, तो खंबात की खाड़ी में प्रमुख नदियाँ आकर गिरती हैं। इसके बारे में दोस्तों आप को जानते हैं कि यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रेणी है राजस्थान में, यहाँ से दोस्तों एक नदी निकल के आ रही थी जिसका नाम था साबरमती नदी। कौन सी नदी, साबरमती नदी। और दोस्तों यहाँ पर अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से पहाड़ियों से नदी का उद्गम हो रहा था। कौन सी नदी का, तो ये हो रही थी नदी का निर्माण नर्मदा नदी का, जो जाके कहाँ पहुँचती है, तो हिमालय में, जो हिमालय नहीं, जो खंबात की खाड़ी में इसका खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसी के नीचे से जो नदी बह रही है, यहीं से निकली है, कौन, महाबलेश्वर नहीं अमरकंटक से निकलते हुए, कहाँ दोस्तों, अमरकंटक से निकलते हुए ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी गिरती है, ताप्ती नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो गुजरात है, गुजरात में कौन कौन से दोस्तों क्षेत्र पाए जाते हैं, तो गुजरात के क्षेत्र में इस वाले क्षेत्र को कच्छ का रण कहा जाता है। किसका, कच्छ का रण कहा जाता है, जबकि इस वाले क्षेत्र को सौराष्ट्र कहा जाता है, इस वाले क्षेत्र को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों खंबात की खाड़ी है, जहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, माही जैसी नदियाँ गिरती हैं। इसी के बारे में क्वेश्चन और बताया था अपन ने कि ऐसी नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा यानी यहीं गुजरात से होते हुए निकलती है। कौन सी कर्क रेखा, जिसको दोस्तों 2 बार माही नदी ने काटा था। किस नदी ने, माही नदी ने 2 बार काटा था, जो जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये दोस्तों अपन के जो गुजरात का क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र से प्रमुख क्वेश्चनों का दोस्तों निर्माण होता है। आपको इसकी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कैसा लगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो कुछ पहले आ चुके हैं और आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चनों के बारे में अपन ने चर्चा की। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।